औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये कैंडल मार्च निकालना आलम इंसानियत को एक पैगाम देना है, और वो पैगाम ये है कि जो इंसानियत के लिए और अपने क़िब्ला अव्वल के लिए जो जंग करते हुए शहीद हो जाए उसे आतंकवादी नहीं कहा जाता है, बल्कि उसे मुहाफ़िज़े इंसानियत कहा जाता है। लेकिन हम इस वक्त सोशल मीडिया पर ये देख रहे हैं कि एक मर्द मुजाहिद जिसने मजलूमों का साथ देने के लिए कदम उठाया, उसे दुनिया आतंकवाद के नाम से याद कर रही है। लेकिन दुनिया ये भूल रही है कि जालिम कौन है और मजलूम कौन है। हकीकत ये है कि इस वक्त दुनिया जालिम के साथ खड़ी है, और उनको ये पैगाम हम बिलखुसूस देना चाहते। हमने ये सबक तारीख के उन आइनों में और उन तारीख के उन सफ़ात में देखा है कि जालिम ज्यादा दिन तक उसका जुल्म बाकी नहीं रहता है, बल्कि जालिम खुद जिल्लत की मौत मर जाता है। लेकिन जो मजलूमों का हामी होता है वो मर कर के भी जिंदा होता है। आज हसन नसरुल्लाह साहब हमारे दरमियान से जरूर जा चुके हैं, मगर यकीन जानिएगा कि वो हमारे दिलों में, हमारे जहनों में, हमारी फिक्रों में कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं और कल तक जिंदा रहेंगे। हम कल भी मजलूमों के साथ खड़े थे, हम आज भी मजलूमों के साथ खड़े हैं, और हम कल भी जालिमों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, और हम उनके खिलाफ थे, खिलाफ हैं और खिलाफ रहेंगे। लेकिन दुनिया के 57 ममालिक और वो मुसलमान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमे के शरीक हैं, हम उनसे सिर्फ उनको बेदार करने के लिए ये कैंडल मार्च निकाला है कि अभी भी वक्त है, बेदार हो जाइए। जरूरी है कि आज हमारे ऊपर वक्त आया है, यही वक्त कल आएगा, और उसमें तुम कहीं गिरफ्तार ना हो जाओ। वक्त रहते हुए अपनी आवाज को बुलंद करो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक कौल, और उस कौल को हम आलमे इंसानियत मुसलमान और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों को ये बताना चाहते हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया, जुल्म के खिलाफ जितनी देर से आवाज को बुलंद करोगे उतना ही ज्यादा खून देना पड़ेगा। तो हम आलमे इस्लाम और मुसलमानों से और जो जालिमों के साथ खड़े हुए हैं उनके साथ उनको ये कहना चाहते हैं कि अपना तासुब का चश्मा उतारो, जालिम को जालिम देखो, मजलूम को मजलूम देखो। और इस वक्त मिल्लत इस्लामिया को सबसे ज़्यादा जागने की ज़रूरत है कि जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी ज़बान पर जारी करता है वो इस मैदान में आगे आए और जालिमों के खिलाफ आके खड़ा हो। इसलिए कि अभी चंद रोज़ पहले नेतन्याहू ने बाकायदा तौर से खड़े होकर कहा था कि हमारे कौन कौन दोस्त हैं और कौन कौन दुश्मन हैं। तो उसमें बाकायदा इस्लामी ममालिक में 2 इस्लामी मुल्कों का नाम लिया था, और उसमें सर फहरिस्त सऊदी अरब का नाम। तो सऊदी अरब को तो खुद सबसे पहले सामने आके कहना चाहिए था कि हमारा जालिमों से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन इस्लामी मुल्क क्योंकि खामोशी ये बता रही है कि कहीं ना कहीं वो ऐसे लोगों की जुल्म पर खामोश हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका साथ दे रहे हैं और उनके साथ हैं। बहरहाल, लेकिन इस वक्त ज़रूरत सबसे बड़ी ये है कि मिल्लत इस्लामिया एक मकाम पर आए, और ये जो जालिमों का जुल्म और बर्बरियत है, ये जो जराइम दिन ब दिन जारी हैं, इसको आके रोकें। ये जो बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं फिलिस्तीन में या लबनान में, और अभी जो शहादत हुई, एक अजीम शहादत है आलम इस्लाम के लिए हसन नसरुल्लाह की, कि जो बड़े मुहाज पर खड़े होकर पूरी मिल्लत इस्लामिया की हिफाजत कर रहे थे, कि जो शेर बन के खड़े हुए थे और बाकायदा तौर से कई मकामात पर इंसानियत को बचाया, मोमिनीन को बचाया, मुसलमानों को बचाया। और इस वक्त जो वो इस दुनिया से गए वो भी शहीद कुद्स राह कुद्स में गए हैं। यानी इस वक्त भी मिल्लत इस्लामिया के काम के लिए, मिल्लत इस्लामिया के लिए इस दुनिया से रुखसत हुए, शहादत हुई है उनकी। यानी वो कुद्स के लिए खड़े हुए थे, जिसके लिए मुसलमान हुक्मरानों को खड़ा होना चाहिए था, साथ देना चाहिए था आकर। वहीं उस मकाम के लिए एक शिया मजहब के आलिम हसन नसरुल्लाह जो क़िब्ला अव्वल के लिए अपनी शहादत दे दी। इसी अंदाज से कासिम सुलेमानी, इमाद मुगनिया की शहादत एक बहुत बड़ी शहादत है, कासिम सुलेमानी की शहादत, अली मेहदी अल मुहंदिस की शहादत, यकीनन ये शहादतें बहुत बड़ी हैं। लिहाजा हमारा दिल मजरूह है, हम गमगीन हैं, और इस सोशल मीडिया से और ज़्यादा गमगीन है
जाहिर सी बात है, शहादत हमारी मीरास है, हम मरने से नहीं डरते। लेकिन ये जो गलत चीजें सोशल मीडिया पर चलाई जाती हैं, एक अजीम शख्सियत को, उसकी शख्सियत को मजरूह किया जाता है, ये बेहतर नहीं है सोशल मीडिया के लिए। हमारी हुकूमत को खुद चाहिए कि इस तरफ आगे बढ़े, और ये जो गोदी मीडिया ने गलत अल्फाज, गलत जुमलात इस शहीद इंसानियत के लिए अदा किए हैं, लिहाजा ये अल्फाज उनको तंबीह के साथ कहा जाए कि ये अल्फाज वापस लिए जाएं, ये अल्फाज खत्म किए जाएं। सोशल मीडिया पर पाक साफ इंसान को पाक साफ कह के याद किया जाए। हमारी यही सोशल मीडिया पे अपनी हुकूमत से और गोदी मीडिया के लिए यही एक हमारी तंबीह है और हमारी कोशिश है।